Hello students, now today we are going to start equipotential surfaces and the properties of the equipotential surface. Firstly, understand what is the equipotential surface. Suppose if there is any surface at which the potential is same at all points of the surface, then it will call the equipotential surface. Any surface, you can write any surface over which the electric potential is same everywhere is called equipotential surface. मतलब कि एक ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। बहुत आसान सी बात है, नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ऐसे सरफेस के बारे में देखा जाए कि दिखता कैसा, होता कैसा है। सपोज देयर इज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज क्यू। इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल शेल मान लेते हैं, ये शेल है, ठीक है। इस स्फेरिकल शेल पे क्या पोटेंशियल सब जगह इक्वल होगा? इसका रेडियस कितना है? R1। इसके सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी, सरफेस के जितने पॉइंट्स हो, चाहे ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, या ये पॉइंट हो, या ये पॉइंट हो, इन सब की चार्ट से जो डिस्टेंस होगी वो R1 होगी, यानी सबकी डिस्टेंस सेम है। साथ ही साथ जो सेंटर चार्ज है वो भी सबके लिए सेम है, Q है। और पोटेंशियल सिर्फ दो ही चीजों पे तो डिपेंड करता है, V इक्वल टू K Q बाई R, Q और R पर। तो इन सारे पॉइंट्स का नाम मान लीजिए, मैं मान लेता हूं ABCD, ठीक है। जो पॉइंट्स ABCD और इन्हीं की तरफ बाकी पॉइंट्स भी, सभी के लिए K Q और R सेम ही होगा। और अगर सब कुछ सेम होगा तो इसका मतलब यह है कि सब पे पोटेंशियल भी सेम होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहां पे ढेर सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बात ध्यान दीजिएगा, सरफेस 1 मान लिया, सरफेस 2 मान लिया, सरफेस 3 मान लिया। सरफेस 1 पे सारे जगह पर पोटेंशियल सेम होगा, सरफेस 2 पर सारे जगह पे पोटेंशियल सेम होगा, सरफेस 3 पर सारे जगहों पर पोटेंशियल सेम होगा। नहीं, सरफेस 1, 2 और 3 इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं, लेकिन 1 पर सेम होगा, लेकिन 1 और 2 पर सेम होगा ये जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे 10 वोल्ट है पोटेंशियल, तो यहाँ के सारे पॉइंट्स पे, 1 के सारे पॉइंट पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। सरफेस 2 पे मान लीजिए पोटेंशियल 8 वोल्ट है, इसका मतलब कि सरफेस 2 के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल 8 वोल्ट होगा, लेकिन 1 और 2 पर सेम पोटेंशियल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि 10 और 8 अलग अलग है,
मेरी बात समझ में आ गई होगी। डायग्राम देखने में सुंदर लगेगा, इसलिए ये सब हटा देना। ठीक है, अब एक और भी सरफेस देखा जाए। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड रुकिए बनाने दीजिए। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है वो मान लीजिए सरफेस के इस पॉइंट पर, सरफेस के किसी भी पॉइंट पे उसके नॉर्मल का डायरेक्शन है। ये टेंजेंट हो गया और टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग लिखेंगे, एक फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब एक अलग तरह का सरफेस देखा जाए। जैसे ये सरफेस, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली पास हो रही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस दे आर equidistant and parallel to each other. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो if there's a uniform electric field and any surface is taken perpendicular to the field, then this surface is also the equipotential surface. जैसे ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये वाला भी, ऐसा नहीं है, ये भी होगा। ठीक है, इसका भी नाम है सरफेस 1 2 3। सरफेस 1 2 3 जो होंगे इक्विपोटेंशियल होंगे। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, सेकेंड डायग्राम में आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमें, जो देखो ये सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस तो ये है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है।
है ना परपेंडिकुलर। एक चीज और बताते हैं कि जो एरिया वेक्टर होगा ना वो हमेशा इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए बता रहा हूं, एरिया ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज along द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब उसी लाइन ऑफ एक्शन में होगा एरिया वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एरिया वेक्टर भी अगर इस तरफ का एरिया वेक्टर लेंगे हम लोग तो वो भी इधर ही आएगा। एनीवे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सब जगह पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, और अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो, नो वर्क इज डन। मतलब किसी चार्ज को आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यहां से यहां तक ले जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का तो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू क्यू वी, ठीक है, जहां V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, नो वर्क इज डन in moving the charge between the 2 points on the equipotential surface. Okay, सेकेंड पॉइंट देखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज at right angle to the equipotential surface. थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, equipotential surfaces are या फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाए, बस समझाता हूं इसको भी, रुक जाइए। फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल surface are close to each other
in stronger filled area and vice versa. कहने का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जहां पर स्ट्रांग होगा, जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूं, ये सही है। देखो, हाइलाइटर यूज करना, ये पहला वाला सरफेस, ये दूसरा वाला सरफेस और ये तीसरा वाला सरफेस, ठीक है, ये चौथा वाला सरफेस। इस पे ध्यान से देखो, जो पहला और दूसरा सरफेस है एक दूसरे के काफी करीब है बाकियों की अपेक्षा, ठीक है। ये दोनों जो है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के करीब है, ठीक है, एक दूसरे की अपेक्षा। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे जो चार्ज किससे करीब है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे के करीब होते हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा वैसे वैसे एक दूसरे से ये दूर चलते जाएंगे, जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। यहाँ पे सब एक दूसरे एकदम ठीक बराबर बराबर है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है। ये वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे के पास में होती हैं, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरे से दूर होती है, ठीक उसी तरीके से। ठीक है, और एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा उस पॉइंट पे, एक पहले वाले की परपेंडिकुलर, एक दूसरे वाले की परपेंडिकुलर, तो फिर भैया दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है ना एक पॉइंट पर, ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है।